6 फीट का बाल है। नाम होना चाहिए। ये क्या बीच बीचोवल में है, 2 फीट रखे हुए हैं। रखना है तो 6 फीट रखेंगे, नहीं तो 2 इंच। बीच बीचोवल में क्यों? चलेंगे हम। दशहरा में इसको छुट्टी होने दो, मैं बुलाऊंगा और उसी दिन मैं फ्री रहूंगा। अब बदमाशी करेगा तो मैं अपने से जो है एक बार यहाँ से यहाँ चला दूंगा। मम्मी तो ऑलरेडी कह ही चुकी है। स्टार्ट कर दियो, कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। What will be, next question लिखिएगा, what will be effect on dipole moment? What will be effect on dipole moment and pole strength? What will be effect on dipole moment and pole strength? If a bar magnet is cut into 2 equal pieces, if a bar magnet is cut into 2 equal pieces, फर्स्ट में लिखिए along its length, और सेकेंड में लिखिए transfer to its length। क्या? सेकेंड में ट्रांसफर्स टू इट्स लेंथ। हो गया? ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक चार्ज हुआ और इस दोनों के बीच का लेंथ L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? M इंटू L, है ना। तो इनिशियली ये है, अगर इसको अलोंग इट्स एक्सिस फर्स्ट में कट करते हैं ना, तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा ये क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ हो गया M/L। अब देखो इस तरह से कट करोगे तो M होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये M डैश हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा M/2 बाय L, तो उतना ही रहेगा अलोंग इट्स लेंथ में। तो M/L क्या हो गया?
यहाँ पे m डैश लिख रहे हैं और l डैश लिख रहे हैं, तो m डैश हो जाएगा m/2 और l डैश तो उतना ही रहेगा। तो ये हो गया 1/2 m/l, मतलब m/2 हो गया। पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया और वॉल्यूम हाफ हो रहा है, तो m डैश जो होगा m/2 हो जाएगा। नहीं, सेकेंड में अलोंग इट्स लेंथ इस तरह से कट किए थे। अब जो है ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं आप, ये m = ml है, इस तरह से इक्वली हाफ कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो m डैश क्या होगा, m डैश बाय l, l डैश, m डैश इक्वल टू क्या होगा, m डैश बाय, तो ये जो है ये आधा हो जाएगा, क्या कि वॉल्यूम हाफ हो गया, तो ये हो गया m/2 और लेंथ भी हाफ हो गया, तो ये m/l हो गया, मतलब m आ जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा अगर ट्रांसवर्स कट करता है। राइट डाउन। ये भी नहीं है, ये क्या नाम है, अध्यासा त्रिश एग्जाम है, और त्रिशा एग्जाम है क्या हुआ, मैं कुछ बोल रहे तो पता तो होना चाहिए आप लोगों को, जो क्या एग्जाम है त्रिश, नहीं वो तो हमको पता चल गया है। हमारा एग्जाम और उसका एग्जाम अलग है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो ये m/2, दोनों केस में डायपोल मोमेंट जो है ना, डायपोल मोमेंट तो हाफ होगा ही, इसके एरिया कट करेगा तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से में एरिया कट नहीं हो रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखिए, ए थिन मेटेलिक नीडल a thin magnetic needle is bent to form a semicircle. A thin metallic needle is bent to form a semicircle. What will be the percentage change? What will be percentage change in equivalent dipole moment? मतलब कितना परसेंट चेंज होगा उसके डायपोल मोमेंट में अगर हम एक थिन मैग्नेटिक नीडल को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे पहले हम लोग बनाए थे ना, एल शेप कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। कल एल शेप था, आज सेमी सर्कल। एग्जैक्टली वैल्यू बताओ, अप्रॉक्सीमेट। तो m इक्वल टू हुआ ml। अब हम इसको एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया -m, ये हो गया
प्लस एम, ये इसका सेंटर है। तो ये अगर रेडियस आर है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू 2r मैन होगा। और इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर इक्वल टू एल, तो आर इक्वल टू एल बाई पाई। तो ये हो जाएगा 2m एल बाय पाई, और m इंटू एल है कैपिटल M, तो ये हो जाएगा 2m बाय पाई, m डैश ये हो गया। तो ये जो है m से कम हो गया, डायपोल मोमेंट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। काहे कि इफेक्टिव लेंथ जो है घट गया। यहाँ पे पोल के बीच का डिस्टेंस L था और यहाँ पे देखिए L बाई पाई हो गया। इफेक्टिव लेंथ यहाँ 2r है एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ क्या है 2r, तो ये हो गया 2l बाय पाई, पाई का 3 करोगे, हाँ, तो 2/3 भी जो है L से कम है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है L से कम हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, इफेक्टिव लेंथ घट गया तो डायपोल मोमेंट घट गया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो ये हो गया 2m बाय पाई माइनस m बाय m इंटू, तो ये हो जाएगा कितना 2 बाय पाई माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो निगेटिव आएगा। 36 है कि 33, 36.3। मैग्नेटिक पोल को कैसे डिफाइन करें, मैग्नेटिक पोल जो है, एक मिनट, ये है साउथ पोल कहते हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये होता है पोल स्ट्रेंथ, और m होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये है ये है पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो वहीं से बना पोल का मतलब क्या, पोल स्ट्रेंथ, जहां पे मतलब पोल का एट्रैक्टिव पावर, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का स्ट्रेंथ अधिक होगा, वो होगा पोल स्ट्रेंथ। तो लिख सकते हैं आप, मैं 2-3 पॉइंट जो है सो पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे, या मैग्नेटिक पोल पा ले, मैग्नेटिक पोल, magnetic pole. It is a point near the end of, it is the point near the end of magnet, near the end of magnet where magnetism is concentrated. Where magnetism is concentrated. That is the strength of magnetic pole
to attract magnetic material, that is the strength of magnetic pole, to attract magnetic material towards itself. ठीक है। अब यहां पे ये जो है, ये जो लेंथ है इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। हाँ, और ये जो है इसके एंड से एंड का डिस्टेंस, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। तो ये जो है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू 5/6 होता है ये। हाँ, में 0.84 के करीब आता है शायद, देखो 0.84। मैग्नेटिक लेंथ कम होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ ज़्यादा होता है। ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड टू एंड का सेपरेशन लेते हैं और पोल टू पोल का सेपरेशन मैग्नेटिक लेंथ हुआ। अब हम लोग ठीक है, एक आप लोगों को m का यूनिट हम बता चुके हैं, क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आप लोग लिखे हुए हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, -P.E, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है, P की जगह M और E की जगह B। अब देखो, तो UB इक्वल टू अगर लिखोगे तो यूनिट के टर्म्स में के लिए अगर हम लोग लिखे तो M/B हुआ, तो M इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हो गया जूल बाय टेस्ला। तो इसका M का दूसरा यूनिट क्या होगा, जूल पर टेस्ला। ये पर टाइम मत लिख लीजिएगा, पहले जूल पर टेस्ला लिख लीजिए, क्या कि इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किस फॉर्मूला से हमने ड्राइव किया है वो भी आप लिख लें, जूल पर टेस्ला। अब लिख देते हैं, तो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जहां पे लिखे हैं और उसका जहां पे यूनिट लिखे हैं वहां पे एक और यूनिट लिख लीजिए। यहाँ पे cos थीटा आएगा, लेकिन cos थीटा तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। ताकि 12th में जो 15, 16, 17 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में रहता है वो मल्टीपल चॉइस होता है, तो उसमें 17 क्वेश्चन रहता है MCQ। तो उसमें आपको मान लीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं दे करके जूल पर टेस्ला ही दे देगा, तो आपको एम्पियर मीटर स्क्वायर ढूंढते रह जाओगे, कहीं मिलेगा नहीं, दे देगा जूल पर टेस्ला। तो सभी का जो अच्छा यूनिट है वो तो याद रहना ही चाहिए। अब आइए, अब हम लोग बार मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते हम लोग फील्ड निकालते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल के चलते भी फील्ड निकालेंगे, लेकिन मैथमेटिकल कर देते हैं। और आपको इलेक्ट्रोस्टैट का ट्रू कार्बन कॉपी है, इसीलिए ज़्यादा फील नहीं आता है वैसा, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड of a bar magnet, magnetic field
of a bar magnet at an axial point ब्रैकेट में लिखेंगे और and on position ये मान लीजिए मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। दोनों पोल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेट के पोल को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस है। एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये है एक्सियल पॉइंट के हैं या एंड ऑन पोजीशन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये -m है पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ये इसका मिडिल पॉइंट है, लेते हैं। इसके लेंथ को हम 2l लेते हैं। ये मैग्नेटिक लेंथ है। m का जो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमको निकालना है जो बार मैग्नेट के सेंटर से इसका डिस्टेंस r है। एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैट में यहाँ -q होता था, यहाँ +q होता था। तो मैग्नेटिक ये कैपिटल M क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, यानी 2ml, और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप इतना लिखिए, इतना बार लिखिए जो आपको आप लिखे तो लिखा जाए। एम्पियर मीटर स्क्वायर खुद जैसे फोर्स न्यूटन लिखा जाता है, वर्क का जूल लिखा जाता है, उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए जो ये लिखा जाए। और इस दोनों क्वांटिटी का तो यूनिट डायमेंशन खास करके, ताकि इस दोनों में तो एक 12th में भी पूछ सकता है, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी पूछ सकता है, दोनों का यूनिट एंड दोनों का डायमेंशन। अब आइए, ये पॉजिटिव, यहाँ से इसका सेपरेशन कम है तो यहाँ पे बी फील्ड ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज के चलते बी फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम इट। ये हो गया बी फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ नियति, हमने बी का इसका कम होगा, क्या कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r-l और ये हो जाएगा r+l। आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो।
ये डिस्टेंस हो गया r माइनस एल, और ये डिस्टेंस जो है ये हो गया r प्लस एल। लिखेंगे एक लाइन लिखते हैं, लिखेंगे कंसीडर ए बार मैग्नेट, कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12, of length 12 and of pole strength a small m. P is a point on the axis of the bar magnet, on the axis of a bar magnet at a distance a small r from its center, from the center of bar magnet, or which is also the origin of x-axis. ऑरिजिन ऑफ, ये O जो है एक्स एक्सिस का ऑरिजिन भी है और इस बार मैग्नेट का सेंटर भी है। समझ में आई? अब आइए बी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड हम ऑल डायरेक्शन तो देख ही रहे हैं आप। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। बी पॉजिटिव लिखेंगे, बी फील्ड, बी पॉजिटिव लिखिए, बी फील्ड एट पी, एट ए पॉइंट पी, बी फील्ड at a point P due to magnetic charge ठीक है। यहाँ स्मॉल होगा कि कैपिटल एम होगा ये बताइए। अरे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखिए ना इक्वेशन, 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज m है और वहां से सेपरेशन NP का होल स्क्वायर, n से p का डिस्टेंस कितना है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, नहीं होगा। अवे फ्रॉम, डायरेक्शन लिख रहे हैं, अवे फ्रॉम प्लस m, अवे फ्रॉम प्लस m से अवे। उसी तरह B माइनस लिखिएगा, B फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज माइनस m एट P। खाली मैग्नेटिक चार्ज की जगह प्लस m की जगह माइनस m कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, यहाँ ठीक है, या लिख सकते हो ऑन इट्स एक्सिस। P पॉइंट कहाँ है, ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज माइनस m एट P, ठीक है। तो ये क्या होगा, μ0/4π, ये हो यहाँ पे माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर टुवर्ड्स माइनस m।
किधर होगा? निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, बी माइनस। Sir, B positive में B at the point P हाँ, on its axis due to magnetic charge at N नहीं होना चाहिए क्या? मैग्नेटिक चार्ज Just at P N होना चाहिए। एट, सही था, at N P हाँ। plus है तो N पे है ना? नहीं ठीक है, हम उस पॉइंट को लिखा ही नहीं। इस प्लस एम का मतलब ही हो गया एट कहाँ होगा? हाँ, टू मैग्नेटिक चार्ज प्लस एम एट आप लिख सकते हो एट एन, लेकिन तब आपको और भी तब लिखना पड़ेगा। लोकेटेड एट नहीं, ये थोड़ा सा ये हो जा रहा है, इसीलिए इसको हटा ही दिया। चार्ज प्लस एम उसके चलते पी पॉइंट पे। यहां तक लिख लिए। अब नेट चार्ज कितना होगा, कौन इसमें बड़ा है? बी प्लस जो है लिखेंगे सिंस बी प्लस इज ग्रेटर देन बी माइनस, तो नेट बी फील्ड किधर हो जाएगा? बी प्लस की तरफ। तो आप लिखोगे नेट बी फील्ड, ये होगा बी फील्ड बी प्लस, मतलब जो बड़ा होगा, तो नेट बी फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा बी प्लस माइनस बी माइनस। तो बी नेट को हम बी से लिख रहे हैं। हाँ, तो बी प्लस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम को कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं along इन द डायरेक्शन along वेक्टर एम। बी नेट का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेक्टर एम का डायरेक्शन होगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा? 4ab। म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ये हो जाएगा क्या? 4ab बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एम कैपिटल एम इक्वल टू 2ml है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2ml इंटू 2 इंटू आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2ml को क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2mr पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ पे, अच्छा लिख, पहले इतना लिख लो, उसके बाद लिखते हैं।
ये फर्स्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का देखोगे तो ये आएगा 1/4πε0 2πr/r² माइनस, वहाँ पे ए लेते हैं एक्चुअली, वहाँ पे क्या मानते हैं 2a डिस्टेंस, यहाँ पर भी ए मानते हैं तो ए ही स्क्वायर आता, यहाँ पे 12 लिए हैं तो l² आया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का हो गया along its axis। Equation A can be written in vector form as, equation 1 can be written in vector form as mu0/4πε0, mu0/4π 2mL r/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। मतलब एक्सियल पॉइंट पे बी फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो m का है, तो इसको 1a कर दीजिए। मतलब इस पॉइंट पर भी देखोगे ना, बी फील्ड का यहाँ पर भी नेट क्या होगा, इधर ही होगा, m का जो डायरेक्शन होगा वही नेट बी फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पे तो होगा ही इधर वेक्टर। हाँ, नेट बी फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, उसके बाद लिखिए नोट में फॉर ए शॉर्ट डायपोल मतलब L जो है R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो r² माइनस l² क्या हो जाएगा, नियरली r², तो बी फील्ड हो जाएगा mu0/4π, ये हो जाएगा 2mr/, ये क्या हो जाएगा r4, तो r4 q से कैंसिल हो जाएगा, तो बी फील्ड हो जाएगा mu0/4π, ये एक्सिस लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, along the axis 2m/r3। वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ भी वेक्टर होगा, यहाँ भी वेक्टर होगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो होता है 1/4πε0 2p/r3। मैं स्केलर में ही, अगर वेक्टर में लिखोगे तो इसको भी वेक्टर में लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे प्रगति का नहीं आ रही है, उसका एग्जाम चल रहा है क्या अभी, along its axis या and on position। क्या हुआ,
आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फाइंड द यूनिट एंड डायरेक्शन, सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। इसको क्या कहते हैं म्यू नॉट को? क्या कहते हैं? परमेबिलिटी, क्या परमिटिविटी, परमिटिविटी तो ना, उसका कहो ना, उसका गलत है तो हम समझ जाएंगे तुम क्या बोल रहे हो। अभी जो है, एक मिनट रुकिए, बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है। अभी जो बी फील्ड आप निकाले हो, इसमें है म्यू नॉट बाय 4 पाई m 2m बाय आर क्यूब। तो म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी आर क्यूब बाय m ना। अब b का जो फंडामेंटल ये है, F इक्वल टू बी आई एल पढ़ चुके हैं आप लोग, फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा, तो यहां से B इक्वल टू कितना आ गया? F बाय एल आई। मतलब टेस्ला जो आप कहते हो, किसको कहते हो? न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, इसी का नाम टेस्ला है। और m जो है, यह है एम्पियर मीटर स्क्वायर, I इंटू ए होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर पर, या आप अगर ऐसा करते हो, एक मिनट रुको, B को हम लिख दे रहे हैं F बाय एल आई, ये हो गया एल क्यूब, और ये होगा I इंटू ए। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? I इंटू ए, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर क्यू ये कैंसिल हो गया, ये क्या है? ये करंट है, तो ये हो जाएगा m एल टी माइनस 2। अच्छा एक मिनट रुको, तो ये एरिया है ना, I इंटू ए होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एरिया का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? कैंसल आउट। तो ये क्या बचेगा? F बाय, तो म्यू नॉट का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 2 a माइनस 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर। इसको याद रखिए, फोर्स बाय करंट का स्क्वायर। फोर्स को करंट के स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट मिल जाएगा। तो यहां से यूनिट और डायमेंशन दोनों इजीली निकाल लेंगे आप।
11th के बुक्स में पार्ट 1 में एनसीईआरटी में 99 ठो दिया हुआ है फंडामेंटल, उसका डेली 10 ठो देखिए यूं ही। और 12th का जो बच्चा है वो तो 10 ठो जरूर निकालिए, 12th का जो है तो समझ में आएगा जो किस फॉर्म में लाना चाहिए या किस फॉर्म में आंसर देता है। कुछ पता नहीं है भाई। आपका सही था, कहने से दाल में कुछ काला है। चौंकने का मतलब ही हुआ जो समथिंग चौंक। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट at an equatorial point, at an equatorial point or broad on position. मतलब ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, अभी सभी बच्चे के कॉपी में लिखा हुआ था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, और हमने म्यू नॉट का कहा डायमेंशन निकालिए और यूनिट निकालिए, तब अर्पिता कहता है जो नहीं आता। तो फॉर्मूला तो आपको ऊपर में लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला से तो निकाले। डायमेंशन यूनिट के लिए क्या है, फॉर्मूला चाहिए आपको, फॉर्मूला तो ऊपर में ही लिखा हुआ था। हाँ, फॉर्मूला नहीं आए तब थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फॉर्मूला तो लिखा हुआ। यह है डायपोल एक्सिस, मतलब यह एक्सिस ऑफ डायपोल, यह है इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों पोल से डिस्टेंस सेम होगा। ये P पॉइंट है और O से P पॉइंट का डिस्टेंस R है। यहां से नॉर्थ का मतलब पॉजिटिव चार्ज, साउथ का मतलब नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के चलते किधर होगा फील्ड का, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, और नेगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइन, ये जो एक्सिस ले रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डायपोल। ये मान लीजिए x है तो ये y एक्सिस। ये अगर एंगल थीटा है, इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है
तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, और इसका लेंथ कितना है, साउथ से नॉर्थ का पोल का डिस्टेंस है 12, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू 12 यानी 2ml। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ये है, और ये होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर m नहीं लिखी तुम, दिखाई दे रहा है n के नीचे में छोटा सा है, दिख रहा है तुमको? अच्छा ठीक। ये जो है वेक्टर m है, यहाँ छोटा सा है, ये वेक्टर m है, ये सब लिख लिए आप, लिख लिए हैं, ठीक, लिखिए अब। कंसीडर ए बार मैग्नेट, consider a bar magnet of length 12 and pole strength, consider a bar magnet of length 12 and pole strength small m. There is a point P lying on the equatorial line of the magnet, lying on the equatorial line of the magnet NS, मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल, NS कह रहे हैं इसको, NS मैग्नेट NS at a distance small r, from its center, which is also the origin of coordinate system, origin of coordinate system. अब आइए बी पॉजिटिव लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ प्लस m, B field at P due to pole strength plus m at n, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 ये अगर r है इसको हम d कह देते हैं। यहां से देखिए आपको Pn इक्वल टू PS इक्वल टू d, और d इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये L है ये L है, तो ये हो जाएगा r² प्लस L² रूट। तो ये हो जाएगा m बाय ds स्क्वायर along np vector इसके डायरेक्शन के अलावा, बी निगेटिव, तो म्यू नॉट बाय 4 ये हो जाएगा m बाय d² along
along PS vector, but लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो रिजल्टेंट कहाँ से लाइज करेगा? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ से लाइज करेगा? एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 थीटा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका नेट बी फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर इसको रिजॉल्व करें तो इधर क्या होगा? बी कॉस थीटा इधर बी साइन थीटा, इसका बी कॉस थीटा इधर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा कैंसिल आउट। तो बी नेट का जो डायरेक्शन होगा, ये मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा तुमको 2b कॉस थीटा, और अपोजिट टू वेक्टर m का डायरेक्शन ये है, उसके अपोजिट होगा। समझे आप लोग? इसका इधर होगा b साइन थीटा, ये कॉस थीटा होगा, इधर b साइन थीटा, इधर b साइन थीटा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और इधर जो होगा ये हो जाएगा 2b कॉस थीटा। दोनों के मैग्नीट्यूड को b कहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड को b कहा है नहीं। तो ये हो गया 2, b कितना होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसके बाद m बाय कितना? डी स्क्वायर ना। और कॉस थीटा कितना होगा? बेस हो गया l बाय हाइपोटेनियस d, तो ये हो गया म्यू नॉट 2md, मतलब m 2ml कितना होगा? कैपिटल M ना, बाय dq। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नेट, यहाँ नेट ही लिखता हूं, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस है। dq अपोजिट टू वेक्टर m। d कितना है? r स्क्वायर प्लस का रूट, तो dq क्या हो जाएगा? 3/2, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। यहाँ पे लिखोगे अपोजिट टू m, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे बी नेट। इसको लिखिए ऐसे पहले, डॉट का मतलब है अपोजिट टू m, और या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस m बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2।
फैन खोल लीजिए मैडम। उसके बाद देखिए, मतलब यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, ये साउथ नॉर्थ है, ये ओ है, एम का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, ई यहाँ पे है, तो बी नेट का डायरेक्शन ये होगा, एम के डायरेक्शन के अपोजिट। इसको लिख लीजिएगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही बात होती है और मैग्नेटिज्म में भी यही बात होती है। बी का डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन पे एम के अपोजिट होता है। आइए अब नोट में लिखिए, for a short dipole, मतलब R जो है, L जो है R से काफी छोटा है, तो यहाँ पे L स्क्वायर और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा R स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, नियरली क्या हो जाएगा R3, तो ये हो जाएगा बी नेट जो हो जाएगा μ0/4 पाई माइनस M बाय और एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये देखो, एक्सिस पे जो बी फील्ड होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जो होगा, इसका रेशियो होगा 2 फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, दोनों को डिवाइड कर दोगे एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, तो रेशियो कितना आएगा 2 का आएगा। मतलब एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे बी फील्ड अधिक होगा, प्रोवाइडेड बी फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। वहां पे 2m आता था, याद होगा, यहाँ पे m आता है, तो रेशियो 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, a short magnetic dipole when placed at origin with its dipole moment oriented along x-axis, the magnetic field at the point A, 0
is वेक्टर बी, मतलब ये है, फिगर में बना दे रहा हूँ, ये y है, ये x है, ये मान लीजिए पॉइंट है, ये A0 है, यहाँ पे वेक्टर B है, यहाँ पे डायपोल है, और M का डायरेक्शन ये है साउथ से नॉर्थ। लिख लिया? साउथ नॉर्थ, ये M लिख दिए हैं, इससे पता चल जाएगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हाँ, A0 पे बी फील्ड है इतना। अब लिखिए, what will be the magnetic field at the above point? What will be the magnetic field at the above point if the another identical dipole is also placed at origin? If another identical dipole is also placed at origin with its dipole moment oriented along y-axis, मतलब देखिए, पहले से तो यहाँ पे है ही एक डायपोल, तो आप देख ही रहे हो ऐसे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, यहाँ पे तो बी फील्ड है ही, और ये दूसरा है ओरिजिन पे रख दिए हैं, ये भी आइडेंटिकल है, लेकिन चूंकि वेक्टर में दिखाओगे तो आइडेंटिकल है, लेकिन डायरेक्शन में तो डिफरेंट है, डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे B है, तो यहाँ पे इसके चलते देखो, इसको हम अभी M1 M2 कह देते हैं, रहने दो, तो इसके चलते इधर हुआ, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये अलोंग द एक्सिस हुआ ना, तो इसका कितना होगा वैल्यू, 2m/aq, यही होगा। अब इस डायपोल के इसके चलते यहां पे हुआ, ये पहले से इतना तो बी फील्ड था ही, अब ये एक डायपोल आइडेंटिकल रख दिया, इसके चलते क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना हुआ ये, तो m के जस्ट अपोजिट होगा, और ये जो इसको हम B1 कहते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये B2, इसका हो जाएगा μ0/4π, ये होगा m/aq, नहीं होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, बी नेट निकाल लो, और थीटा अगर निकालना है तो यहां से निकाल सकते हो। नेट कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये 2 है, तो दोनों में जो कॉमन है उसको पहले तो बाहर ले लेते हैं, m/aq, ये दोनों में सेम है, तो यहाँ 2 बचेगा, उसका स्क्वायर 4 हुआ, और यहाँ पे 1 बचेगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, μ0/4π √5m/aq, इतना मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस है ना, मतलब B2/B1 मतलब 1/2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स हाफ। ठीक, आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। और टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी।
उसके बाद अर्थ मैग्नेट, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डल वाला चैप्टर है, डल्ला चैप्टर है। इसमें मैटर वाला टॉपिक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद वही है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है, वो जैसा भी हो लेकिन क्वेश्चन आता है। इसीलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा कोई भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ऊपर ऊपर से देखने पे ना कोई चीज